जय श्री भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और ये अधिकतर बोलते हैं, बहुत से लोगों में महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं और काफ़ी जेंट्स भी आते हैं, लड़के भी आते हैं। जो नौजवान लड़के हैं आज के समय में, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के भी हैं, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि भैया जी आप हर चीज़ में इतने एक्सपर्ट हैं और बहुत से काम करते हैं, तंत्र कार्ड करते हैं, स्कैनिंग करते हैं और दूसरों का भला करते हैं। तो मेरे लिए भी आप एक छोटा सा वशीकरण काम आप मेरे लिए कर दीजिए। आपकी बहुत बड़ी महान दया होगी, कृपा होगी। बदले में आप चाहे जितना पैसा हमसे ले लीजिए। तो आज इसी पे वीडियो मैं बना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इसमें आप सभी लोगों को वशीकरण से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि वशीकरण आखिर होता क्या है और किन लोगों पर करना चाहिए जो उचित हो और अनुचित ना हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बेवजह करते हैं और एक तरीके से अपना काम निकालने के लिए, स्वार्थ के लिए करते हैं। तो आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वशीकरण असल में होता क्या है। देखिए, वशीकरण जो होता था पहले के ज़माने में, जो ऋषि मुनि और काफ़ी जो देवी देवता होते थे और जो वो मनुष्य होते थे जो पूजा भक्ति करते थे, आराधना करते थे, तो जो दैविक शक्तियाँ प्राप्त करते थे जिसमें वो षटकर्म कर सकें अपने भले के लिए, जो लोक कल्याण के हित के लिए। तो उसमें से षटकर्मों में से एक कर्म आता है वशीकरण। वशीकरण मीन्स ये होता है कि किसी को अपने प्रति झुकाव उत्पन्न करना, अपने प्रति सम्मोहन उत्पन्न करना, अपने प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, अपने प्रति किसी को अपनी बात मनवाना। चाहे वो व्यक्ति उसकी बात मानने से इनकार करता हो, वशीकरण के बाद वो व्यक्ति उसको झुकाव रखना शुरू कर दे और उसकी बात मानने लगे, उसके मनचाहा काम करने लगे। तो इस प्रकार की अप्राकृतिक चीज को ही वशीकरण का प्रयोग कहते हैं, कि जिससे कि वो व्यक्ति, अगर वो उस सामने वाले व्यक्ति से रुझान या फिर आकर्षण या फिर झुकाव नहीं रखता है, तो वशीकरण का प्रयोग उस पर कर देने से वो व्यक्ति उस पर ही झुकाव, आकर्षण और उसकी बात मानने लगता है। जब तक उसका उस वशीकरण का प्रयोग किया गया है, जब तक उसका असर रहेगा, चाहे वो मंत्रों के द्वारा किया हो, चाहे वो किसी वस्तु में खिलाई गई चीज हो, या फिर उसके नाम का गणक लगाया गया हो। और भी चीजें होती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई शक्ति छोड़ रखी हो। तो कई तरीकों से वशीकरण होता है। तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं और वशीकरण कराने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने हित के लिए वशीकरण कर रहा है, उसका आगे चलकर भविष्य में, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका परिणाम क्या निकलेगा। क्योंकि दोस्तों, जहाँ भी आप पौधा लगाएंगे, जहाँ भी आप बीज बोएंगे, वहाँ पर एक ना एक दिन जिस तरीके का आपने बीज लगाया है उस तरीके का ही पौधा उगेगा, उसी तरीके का ही पेड़ उगेगा। आपने अगर गुलाब लगाए हैं, फूल लगाया है, तो उसमें फूल उगेगा। अगर आपने उसमें बबूल के कांटे बो दिए हैं, तो वो आगे चलकर कांटों का ही पेड़ निकलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, वशीकरण, पहली चीज आपने जान लिया कि वशीकरण असल में होता क्या है। ठीक है। दूसरा चीज जो मेन मकसद है बताने का, कि वशीकरण किन पे करना चाहिए और किन पे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आज के समय में लोग वशीकरण का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं। और जो छोटे मोटे बाबाएं होते हैं और जो शाबर मंत्र चलाते हैं और जिनके पास सिद्धियां होती हैं, वो कुछ चंद रुपयों के लिए, जो अपना स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, दूसरों के लिए वशीकरण कर देते हैं जैसा वो चाहें। जैसे कि किसी लड़के को, आज के समय में जो नौजवान लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, अपने प्रेम विवाह करने के लिए, या फिर अपने जो संबंधी होते हैं, या फिर अपने कोई जो दोस्त होता है, उसको अपने प्यार में या उसको अपने आकर्षण में, या फिर उससे अपना काम निकालने के लिए, या फिर उसको एक तरीके से बोल दिए गुलाम या नौकर बनाने के लिए वशीकरण कराते हैं। अब वशीकरण मान लीजिए उसको खिलाकर वो करवा दे, या उसके नाम का गणंत लगा दे, या फिर उसके ऊपर कोई सिद्धि का प्रयोग करवा दे, या फिर उसके नाम का जाप करवा दे। तो ये सब चीजें होती है, या मंत्रों से करा दे। तो दोस्तों, वशीकरण बहुत ही खतरनाक चीज होती है। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में जब वो चीज उसका अहित करने लगती है उस व्यक्ति के शरीर में जाकर,
तो दोस्तों वो व्यक्ति पागल हो सकता है, दिमाग से अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, काफ़ी बीमारियों से संक्रमित हो सकता है, जिससे कि उसको काफ़ी समस्याओं का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। तो बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि कोई अपने गर्लफ्रेंड को करा दिया, कोई अपने बॉयफ्रेंड को करा दिया, कोई अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में करा दिया लोगों को, या फिर किसी को अपनी बात मनवाने के लिए करवा दिया। तो ये लोग, बहुत से लोग होते हैं जो दुरुपयोग में यूज़ करते हैं, पर जो इसका असल मतलब कि जो यूज़ होता है, जो असल उपयोग होता है, वो उन लोगों को करना चाहिए, जैसे कि किसी पत्नी पत्नी जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच में झगड़ा होता है, उसका पति बात नहीं मानता, या फिर उसकी पत्नी बात उसकी नहीं मानती है, उसकी बातों को नकारती है, या फिर उसके कहने पर नहीं चलती है। तो उसमें काफ़ी हद तक जब बात सर से ऊपर चली जाए, तो उसके बाद अगर कोई चारा या रास्ता ना बचे, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ जायज़ मानी जाती है, ठीक है। या फिर जैसे कि आपको किसी से बहुत ही ज़रूरी काम है, या बहुत ही मतलब कि वो काम रुक ही सकता है, या अड़चन आ सकती है, या फिर उसके बगैर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर कुछ मतलब आपके डिफेंस में, तो आप उसके लिए करवा सकते हैं। तो ये चीज़ जायज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपका कहीं अधिकार मारा जा रहा हो, या आपकी प्रॉपर्टी में कहीं आपका अहित किया जा रहा हो, जिससे कि आपका अधिकार मर रहा हो, या फिर आपके सगे संबंधी आपका नुकसान कर रहे हो, या आपके परिवार में ही कोई आपका सगा हो जो आपका नुकसान कर रहा हो, तो उसको अपने फेवर में, या फिर उसको अपने आकर्षण में, या अपने झुकाव रखने के लिए, जिससे वो आपके लिए गलत सोच ना रखे, या फिर आपका गलत किसी से जो आपकी बुराई ना करे, या फिर आपका अहित कभी ना करे, तो उसके लिए आप करा सकते हैं वशीकरण। तो उसके लिए जायज़ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जायज़ हो, आप कहीं भी नहीं करा सकते, पर इसका दुरुपयोग भी होता है। समय रहते अगर आपका काम निकल जाता है, तो उसकी आप काट भी करवा सकते हैं। अगर आपने काट नहीं करवाई, वो चीज़ उसके अंदर ही रह गई, जैसे उसके जो खिलाई हुई चीज़ है उसके अंदर ही रहेगी, वो चीज़ तो हमेशा सदैव उसके अंदर रहेगी, तब तक उसका जो उसका असर रहेगा वशीकरण का, वो उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। मंत्रों का क्या रहता है कि मंत्रों की जब तक ऊर्जा उसके ऊपर रहेगी, जब तक प्रभाव रहेगा, तब तक ही उसके ऊपर उस चीज़ का असर रहेगा, ठीक है। गलंत सबसे खतरनाक होता है दोस्तों। गलंत किसी चीज़ के, अगर वशीकरण का गलंत किसी के नाम का लगा दिया गया, या उसका कपड़ा दबा दिया गया है, या फिर उसकी कोई शरीर का ही कपड़ा, या मान लीजिए या कोई छुई हुई चीज़ हो गई, तो उसका अगर, या उसका बाल हो गया, ठीक है, या उसका ब्लड हो गया, या कई तरीके की चीज़ें होती हैं। अघोर में भी कई तरीके की तंत्र होते हैं जिसके प्रकार से गलंत किए जाते हैं। तो उसके नाम का गलंत कर दिया गया हो, या उसके नाम की कोई चीज़ बांध दी गई हो पेड़ पर, या फिर किसी घर में दबा दी गई हो, या फिर कहीं कब्रिस्तान में गाड़ दी गई हो, या फिर शमशान में गाड़ दी गई हो, या फिर कई तरीके की चीज़ होती हैं, हम ज़्यादा आपको खुल के नहीं बता सकते हैं। तो वो चीज़ सबसे खतरनाक होती है। उसमें व्यक्ति क्या होता है कि पागल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वो अपना दिमागी संतुलन भविष्य में जाकर खो सकता है, या फिर शारीरिक रूप से पीड़ा पा सकता है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके वशीकरण आप मत करिए। आप सामने वाले से बात करिए, अपनी बात को रखिए स्पष्ट तौर से। और अगर वो व्यक्ति आपकी बात को, अगर आपको समझता होगा, और वो व्यक्ति समझदार होगा, तो आपसे ना वो ग्रहण करेगा, ना आपके विरोध में जाएगा, आपकी बात को समझेगा। भले ही वो आपके तरफ झुकाव ना करे, पर आपकी बात को समझकर वो आपसे परे हो सकता है, आपसे दूर हट सकता है, और आपसे किसी भी तरीके से आपका अहित ना करे। इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। वशीकरण बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, और भविष्य में आपको इस तरीके की मैं वीडियो दिखाऊंगा कि वशीकरण किस पे किया जाता है, कैसे काट होती है, और किन पर किया जाना चाहिए, किन के ऊपर होता है। तो काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को भविष्य में बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आदेश। जय श्री भोले।